नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। पंच तत्व में विलीन हुए संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह, देश और दुनिया से आए हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में व्यापार एवं उद्योग व्यवसायियों के लिए सम्मेलन में जुटे देश भर के व्यवसायी। शहीदों के परिजनों को प्रभाग की ओर से 1 लाख भेंट की सहायता राशि। गुजरात सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित। राज्यपाल ओपी कोहली तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से की मुलाकात। बिहार के बोधगया में श्री गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 50 देशों से 5 लाख लोगों ने की शिरकत। ब्रह्मा कुमारी का भी प्रतिनिधित्व। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में आयोजित रूहानी महफिल में पहुंचे कई दिग्गज। आध्यात्मिकता के कई पहलुओं पर गहन चर्चा। ओडिशा में संबलपुर के गंगाधर मंडप में ब्रह्मा कुमारी ने चलाया बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान। महिलाओं में छिपी आंतरिक शक्तियों को उजागर करने का आह्वान। और दिल्ली करोल बाग के बोहरा क्लिनिक में दंत चिकित्सकों के लिए विहासा कार्यक्रम। आंतरिक मूल्यों की आवश्यकता पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महासचिव, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन राजयोगी बीके रमेश शाह का 28 जनवरी को देहावसान हो गया। वे 83 वर्ष के थे। लंबे समय से इनका मुंबई के ब्रिज कैंडी समेत कई अस्पतालों में इलाज के बाद उन्हें आबू रोड के ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर लाया गया था, जहां उन्होंने बीते शनिवार को प्रातः 7:23 पर अंतिम सांस ली, जहां हजारों लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी और अतिरिक्त महासचिव राजयोगी रमेश शाह का इस लौकिक दुनिया से विदा होना एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया। विद्यार्थी जीवन से ही ईश्वरीय मार्ग को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले रमेश भाई का हर संकल्प और हर श्वास सिर्फ मानवता की सेवा के लिए रहा। उनके देहावसान पर संस्थान के सदस्यों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों ने अपनी नम आंखों से उन्हें विदाई दी। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और हॉस्पिटल की परिक्रमा कराते शांतिवन के तपस्या धाम पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, कार्यक्रम की प्रबंधिका बीके मुन्नी, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय और गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल समेत बड़ी संख्या में देश विदेश के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अनेक बढ़ती रहेगी। क्या स्टूडियो बनाया ना, वो तो मैं देखी हूँ, सेवा के लिए मैं बनाया मेरा भाई। आज संध्या हमारी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो इतनी सेवाएं कर चुके हैं, उसका प्लान, ये प्लानिंग बुद्धि भी थी। हमेशा इसको सर्विस के लिए बहुत अच्छे प्लान्स बनाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं की, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए सभी यात्राएं देश विदेश में कोई कोना नहीं पड़ा होगा जहाँ रमेश भाई उषा बहन ने स्वयं जाकर बाबा का संदेश दिया। भाई जी ने पूरी तन मन धन से बाबा का संदेश किस प्रकार से सारे जग में पहुंचे, और वो पूरी तरह से कला जगत को जानते थे, पहचानते थे, समझते थे, और उसका सुंदर से सुंदर उपयोग किस प्रकार से बाबा की सेवा में हम कर सके, उसके सदा ही प्रेरणा देते थे। और ये आज आप उसका मूर्त स्वरूप ये गॉडलीवुड स्टूडियो देख रहे हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल और स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी तथा गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन बीके रमेश भाई का पार्थिव शरीर उनके सपनों में से एक गॉडलीवुड स्टूडियो में भी ले जाया गया, जहां स्टूडियो की टीम समेत बड़ी संख्या में लोगों ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी।
इसके पश्चात उन्हें उनके आवास पर भी ले जाया गया, जहां कुछ मिनट मौन रहकर उन्हें विदाई दी गई। आमथला के समीप मुक्तिधाम में हजारों लोगों के बीच संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी, महासचिव बीके निर्भर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन और स्टूडियो के कार्यकारी सचिव बीके हरिलाल तथा उनके पारिवारिक व सहकर्मियों ने उन्हें मुखाग्नि दी और उनका पार्थिव शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। बीके रमेश शाह इस संस्था को बड़ा करने में और दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनका तन मन धन सब कुछ सिर्फ मानवता की सेवा के लिए था। ऐसी महाविभूति को कोटि कोटि नमन करते हैं। व्यापार एवं उद्योग देश व समाज की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इसको सही तरीके से कमाया जाए तो इससे शांति और सुकून का भी विकास होता है। इसी के मद्देनजर ब्रह्मा कुमारी संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी, दिल्ली के सुप्रसिद्ध व्यवसायी जगमोहन अग्रवाल, ग्लोबल हॉस्पिटल की मैनेजर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर बिन्नी तथा मन प्रबंधन विशेषज्ञ ईवी गिरीश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। व्यापार में सफलता एवं समृद्धि के लिए आयोजित व्यवसायियों का सम्मेलन कई मायनों में अहम है। समाज में विकास के साथ शांति और सुकून का विकास होता है, परंतु धन कैसे कमाया जाए इसके लिए राजयोग व आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रेरित किया गया। अंतर्मुखता, जब हमारे अंदर अंतर्मुखता आ जाती है, एकाग्रता की शक्ति आ जाती है, तो हमारी कार्य करने की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। यहाँ ईश्वरी पढ़ाई जाती है और आप सभी अगले 5 दिन तक ये पढ़ाई पढ़ने यहाँ आए हैं। मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई है। सम्मेलन के दौरान विशेष तौर पर ध्यान योग सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने ध्यान योग सीखकर व्यापार में सफलता के मंत्र सीखे। यह सम्मेलन तब और खास हो गया जब कश्मीर से बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सेना के जवानों के परिजनों को प्रभाग के उद्योगपतियों की ओर से 1-1 लाख के चेक प्रदान किए गए। एक जवान राजस्थान के उदयपुर तथा दूसरा बांसवाड़ा के थे। संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी, दिल्ली के व्यवसायी जगमोहन अग्रवाल तथा ग्लोबल हॉस्पिटल की पब्लिक रिलेशन मैनेजर डॉक्टर बिन्नी तथा प्रभाग की बीके योगिनी ने चेक प्रदान कर सम्मानित किया। शहीदों के परिजनों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का यह प्रयास निश्चित तौर पर लोगों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करेगा तथा शहीदों के परिवारों को संबल प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस पर गुजरात सरकार द्वारा आयोजित स्नेह मिलन में ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत वरिष्ठ बहनों ने राज्यपाल ओपी कोहली व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। राजभवन में आयोजित स्नेह मिलन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान की धुन पर राज्यपाल ओपी कोहली, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को सलामी दी गई। साथ ही अतिथियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने सभी से मुलाकात कर उनकी शुभकामनाएं स्वीकार की।
वहीं स्नेह मिलन में विधानसभा के अध्यक्ष रमन लाल बोरा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जेएन सिंह समेत उच्च अधिकारीगण मौजूद थे। बिहार के बोधगया में श्री गुरु गोविंद की 350वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तथा 50 देशों से 5 लाख लोग उपस्थित हुए। इसी दौरान ब्रह्मा कुमारी से बीके बिन्नी ने दलाई लामा व यूके में सिख धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर दादी जानकी द्वारा भेजी शुभकामनाएं दी और संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित होने वाले समारोह में आमंत्रित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास संकल्प कार्यालय में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, अहिंसा विश्व भारती के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश मुनि, ब्रह्मा कुमारी से बीके बिन्नी ने भेंट की। साथ ही बीके बिन्नी ने संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित होने वाले समारोह में आमंत्रित किया। वहीं बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी बीके बिन्नी ने मुलाकात कर संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित होने वाले समारोह में आमंत्रित किया। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में रूहानी महफिल सजाई गई, जिसमें संस्थान से जुड़े कई विशिष्ट लोग इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष राजीव जैन, एडिशनल सेशन जज डॉक्टर सुशील गर्ग, आईजी सुमन मंजरी, मातृभूमि सेवा मिशन के संयोजक प्रकाश मिश्रा, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, पूर्वी दिल्ली के प्रभारी दादी कमल मणि, वार्षिक निदेशिका बीके आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शुक्ला समेत कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दूसरों के जज तो सभी बनते हैं, स्वयं का जज भी बनो। कि आजकल दूसरों के लिए जज बनना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं को जज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इस बात को हम जो है सिरे चढ़ाकर रहेंगे कि ये बाबा का स्थान है और बाबा का स्थान ही रहेगा। ये विश्व कल्याण सरोवर जो है वास्तव में हमारे समाज का कल्याण करने वाला स्थान बने, ऐसी जो है उनकी इच्छा थी और बाबा जो है इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। ओडिशा में संबलपुर के गंगाधर मंडप में ब्रह्मा कुमारी द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसका एसबीआई के रीजनल मैनेजर ममता सारंगी, मध्य प्रदेश राज्यसभा के सांसद प्रशांत आचार्य, जीएम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार समिता देवी, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, सब जोन प्रभारी बीके पार्वती ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही नन्ही बालिकाओं ने नृत्य द्वारा सभी का मनोरंजन किया। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, कुछ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा भैया। इस दौरान ममता सारंगी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान से बेटियां सशक्त बन सकती हैं तथा अन्य अतिथियों ने कहा कि भारत देश में कुछ महान नारियां थी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान हो गईं, लेकिन आज का समाज महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, जो कि महिलाओं के लिए बड़े ही संकट की बात है। वो भारत भूमि जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और सचमुच भारत में ऐसा समय रहा है। आपको बता दें कि यह अभियान पश्चिम ओडिशा के विभिन्न जिले के 50 स्थानों पर चलाया जाएगा, जिससे लोगों में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाने का श्रेष्ठ कार्य कर सकें। आज महिलाएं यह भूल चुकी हैं कि उनके अंदर असीमित शक्तियां व अदम्य साहस छिपा हुआ है। महिलाओं के अंदर छिपी इन्हीं शक्तियों का आवाहन करने व जागरूकता फैलाने के लिए ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सखी शक्ति वुमेन्स मिनी मैराथन 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर समर्थ वर्मा, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती समेत अनेक बीके सदस्य उपस्थित थे।
इस अवसर पर कलेक्टर समर्थ वर्मा ने मिनी मैराथन के आयोजन के लिए संस्थान का धन्यवाद किया। वहीं बीके डॉक्टर सविता ने सभी बेटे व बेटी को समान हक देने की बात कही। करना चाहूँगा कि इतना सुंदर और अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और ऐसा काम आप लोग हमेशा करते रहिए। मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। इस मैराथन में भाग लेने वाले 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिसमें बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्ग भी शामिल हुए और सभी ने बड़े उमंग उत्साह के साथ 4 किलोमीटर की मैराथन को पूरा किया। अंत में विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। अब खबर फरीदाबाद की है, जहां पर डीएन स्कूल में युवाओं के लिए संजय एन्क्लेव सेवा केंद्र द्वारा ऊंची सोच युवा की खोज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, राजयोग शिक्षिका बीके शोभा, बीके प्रतिभा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यशाला में बीके ज्योति ने कहा कि पढ़ने वाला व्यक्ति अगर पढ़ना चाहे तो वह किसी भी हालत में पढ़ लेगा, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। इसके साथ ही बीके शोभा ने कहा कि अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए कि खुदा भी पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और यह तब संभव है जब आपस में हम सहयोग की भावना रखेंगे। वहीं बच्चों ने भी अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। अपने आप को इतना काबिल बनाना है जो खुदा भी पूछे कि बता बंदे दे रह जाए, जो खुदा भी कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा हमें अपने आप को बनाना है। और वो कब हो सकता है जब हमारे अंदर आपस में सहयोग की भावना होती है, कोऑपरेशन। अंत में कई गेम्स, डांस व बीके शोभा ने कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया। खुशी के पलों को याद कीजिए, अपने माता पिता और उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको आज इस लायक बनाया। दिल्ली के करोल बाग स्थित वोहरा क्लिनिक में इंडियन डेंटल एसोसिएशन व ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में दंत चिकित्सकों के लिए विहासा के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वर्मा, सचिव डॉक्टर प्रदीप, कंटिन्यूड डेंटल एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बत्रा, साउथ वेस्ट ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल, सचिव डॉक्टर श्वेता बत्रा समेत 20 डॉक्टर उपस्थित थे। इस कार्यशाला में पालम विहार सेवा केंद्र से जुड़ी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा, कोलंबिया एशिया में इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर महिमा त्रिपाठी ने सभी चिकित्सकों को शांति एवं सकारात्मकता जैसे मूल्यों को विस्तार से बताया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। वहीं राजयोग मेडिटेशन का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सभी को राजयोग की जानकारी प्राप्त हुई। अंत में डॉक्टर सुजाता शर्मा, डॉक्टर महिमा त्रिपाठी को मोमेंटो भेंट किया गया। ओडिशा के केंदुझर स्थित गुजराती समाज धर्मशाला में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज ने बताया कि भगवान से इतना योग युक्त रहें कि आपका जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाए। इसके साथ ही बीके गीता ने कहा कि अगर आपका परमात्मा से दिल से संबंध है तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बना देना। बाबा से अधिक समय हम युक्त रहें, ईश्वरीय मिलन के अनुभव करना है। इस शिविर का शुभारंभ बीके सूरज, बीके गीता, इडको कलिंगा पूर्व प्रबंधन निदेशक प्रफुल्ल कुमार महंत, तेलकोई तहसीलदार प्रतिभा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही सभी ने शिविर का भरपूर लाभ लिया। मुंबई
के करजत स्थित एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक चिंतन से नैतिक मूल्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में माउंट आबू साहिब बीके भगवान ने सभी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताया कि हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। आज का युवा निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मैं तो जॉब पढ़ तो रहा हूँ, अब बैठा या भविष्य की चिंता करे। वर्तमान को सफल बना दो, जो वर्तमान को सफल बनाता है उसका भविष्य अच्छा बनता है। इस कार्यशाला में इंजीनियरिंग विभाग के सुप्रिंटेंडेंट तेजिंदर पाल सिंह भमरा, करजत सेवा केंद्र प्रभारी बीके कीर्तिमाला, राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, डॉक्टर नितिन भूपत राव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी क्रम में KES विद्यालय व विवेकानंद हाई स्कूल में भी नैतिक मूल्य विषय पर आयोजित कार्यशाला में बीके भगवान ने कहा कि वर्तमान समय जितनी भी समस्या है उन सब का कारण है नकारात्मक विचार, जो कि मन व तन के लिए विष का कार्य करते हैं। वहीं सकारात्मक विचार संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश राजगढ़ के खिलचीपुर उप सेवा केंद्र में लॉयन क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष जगदीश दांगी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बंसत सरावत, लॉयन क्लब प्रभारी प्रदीप गुप्ता, क्लब के सचिव सुरेंद्र मेबाड़े, एडवोकेट एल महेंद्र सिंह व राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके नीलम ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपना विचार व्यक्त किया और इस शिविर की सराहना की। इस अवसर पर कई स्थानीय लोगों ने शिविर का लाभ लिया, जिसका लॉयन क्लब के प्रभारी प्रदीप गुप्ता ने शिविर का कुशल नेतृत्व किया था। साढ़े 500 डाकुओं के सरदार और 2 करोड़ का इनामी डाकू पंचम सिंह यूपी में हाथरस स्थित आनंदपुरी सेवा केंद्र पर गीत की यह पंक्तियां गुनगुनाते हुए नजर आए। आईना खुद देखा तो क्या किया, बनो खुद आईना ऐसा जो दुनिया चेहरा देखे। अवसर था पत्रकार वार्ता का, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार को समाज का कोड बताते हुए कहा कि एकता में वो शक्ति है जिससे हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि यह इन पवित्र बहनों की और संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की ही कमाल थी कि हम सैकड़ों डाकुओं का जीवन परिवर्तित हो गया। लोगों में राजयोग मेडिटेशन के प्रति जागरूकता फैलाने की शुभ भावना के चलते पुणे के वनवादी में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा फ्लेक्स बोर्ड प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन मेयर प्रशांत जगताप में अनावरण कर किया। इसके साथ ही संस्थान से लंबे समय से जुड़ने पर हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा भी किया। मुंबई के डोंबिवली में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के 48वें पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जनवरी मास श्रद्धांजलि मास के रूप में मनाया गया, जिसमें संबंधों में मधुरता, खुशहाल जीवन व युग परिवर्तक पिताश्री ब्रह्मा बाबा विषय पर अलग अलग प्रवचन भी रखे गए थे, जिसका कई स्कूलों के बच्चों, सीनियर सिटीजन ग्रुप व महिला मंडल के सदस्यों ने लाभ लिया। इस अवसर पर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ KDMC के राजेश मोरे, पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र गायकवाड़, JK वुमेन अस्पताल के डायरेक्टर जयश्री कृष्ण कुमार, डोंबिवली वुमेन फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति गाडगिल समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने पुष्प अर्पित कर 7 दिवसीय कोर्स करने का संकल्प लिया। अंत में बीके बहनों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया।
भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी मास 11 से 17 जनवरी विभिन्न स्थानों पर जागरूकता निर्माण करने वाले कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाता है। इस वर्ष भी समस्त भारत में अनेक जगह यह उपक्रम चला। इसी उपलक्ष्य में मुंबई के वसई में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति निजी जिम्मेवारियों और सावधानियों पर ध्यान खिंचवाने हेतु वसई रोड रेलवे स्टेशन, गोवाली इंडस्ट्रीज, वसई रोड पुलिस स्टेशन, भागीरथ ट्रांस कॉर्पोरेशन, सेंट पीटर्स जूनियर कॉलेज समेत अनेक स्थानों पर लोगों को नियम पालन प्रतिज्ञा करवाई। साथ ही सदा उत्साहित रहने के लिए नैतिक मूल्य और मेडिटेशन की जानकारी दी। कटक के झांझेरी मंगला सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजो प्रशिक्षक बीके सूरज, बीके गीता, बीके सुप्रिया ने ध्वजारोहण किया और लोगों से बुराई को समाप्त करने के लिए राजयोग के अभ्यास को बढ़ाने पर बल दिया। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के खिलचीपुर उप सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस पूर्व पशु चिकित्सक छगनलाल निम्बारक, खिलचीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में झंडा फहराकर व राष्ट्रगान कर मनाया गया। इस कार्यक्रम में छगनलाल निम्बारक ने कहा कि भारतवर्ष में 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, जो कि हमें कितने लोगों के बलिदान से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें उनके बलिदान को नहीं भूलना है। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।